नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिल्ली से मेरठ पहुंचने में अब किस एक्सप्रेसवे से लगेंगे महज 60 मिनट, दिल्ली के किस बड़े अस्पताल में लगी भीषण आग और कहां पानी के बदले युवक को मिली मौत, इन तमाम बड़ी खबरों को आपको दिखाएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से अब महज 60 मिनट में दिल्ली से मेरठ तक का सफर कर सकेंगे तय। 1 अप्रैल से होगा शुरू। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी आग, बाल बाल बचे 50 मरीज। एक अप्रैल से खुल रहा है दिल्ली का चिड़ियाघर, कोविड नियमों का पालन करते हुए जू में मिलेगी एंट्री। दिल्ली के ओलंबिकरा इलाके में युवक की चाकू घोंप कर हत्या, परिवार वालों ने किया हंगामा और सड़क जाम। और कोरोना के बढ़ते केस के चलते उत्तरी दिल्ली मेयर ने लिया निगमबोध घाट का राउंड, दिए कड़े दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, 1 अप्रैल से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है। शुरुआत में ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से टोल फ्री रहेगा। अब दिल्ली से मेरठ की दूरी महज 1 घंटे में ही पूरी की जा सकेगी। इतना ही नहीं, गाजियाबाद से मेरठ की दूरी के लिए इस एक्सप्रेसवे से महज 30 मिनट का ही समय लगेगा। न सिर्फ लोगों के समय में बचत होगी बल्कि ईंधन की भी भारी सेविंग होगी। आइए आपको दिखाते हैं कैसा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और इस पे लोगों के लिए क्या कुछ खास है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब 1 अप्रैल से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे खोल दिया जाएगा, जिससे दिल्ली से मेरठ जाने में सिर्फ 60 मिनट लगेंगे। अभी दिल्ली से मेरठ पहुंचने में सामान्य तौर पर 2 घंटे से ज्यादा का समय लगता है, लेकिन अब ये समय घट जाएगा। वहीं गाजियाबाद से केवल 30 मिनट में मेरठ तक का सफर तय करना होगा। बता दें, पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 31 मार्च को खोला जाना था, लेकिन अब इसका एक दिन बढ़ा दिया गया है। NHAI ने इसे 1 अप्रैल से खोलने की तैयारी की है। काफी लंबे समय से इस एक्सप्रेसवे को खोलने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन अब ये इंतजार लगभग खत्म ही हो गया है। 14 लेन के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली के सराय काले खां से यूपी गेट तक गाड़ियों के लिए 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रखी गई है, जबकि यूपी गेट से मेरठ तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ सकेंगी। हर 500 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर कैमरे लगाए गए हैं, जो स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने वालों की पहचान करेंगे। फिर उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। पूरे एक्सप्रेसवे पर 200 हाई सेंसिटिव कैमरे सफर के दौरान आपकी गाड़ी पर नजर रखेंगे कि आप स्पीड लिमिट का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। बता दें, एनसीआर के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक इस एक्सप्रेसवे को 4 फेज में पूरा किया गया है। दिल्ली के सराय काले खां से यूपी गेट तक का हिस्सा 1 साल पहले ही पूरा हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। पूरे एक्सप्रेसवे को पूरा करने में लगभग 3 साल का समय लगा है। इस प्रोजेक्ट पर अभी 8,340 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड कॉस्ट दोनों ही शामिल हैं। बहरहाल अब लोग दिल्ली से मेरठ रोज सफर कर सकेंगे। हालांकि इस एक्सप्रेसवे पर टोल भी लगेगा, लेकिन अभी टोल की दरें निर्धारित नहीं हुई है जब तक ये टोल फ्री रहेगा। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। देश के बड़े अस्पतालों में शुमार दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में आज सुबह अचानक आग लग गई। हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। आपको बता दें कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त 50 मरीज आईसीयू वार्ड में थे। हालांकि तमाम मरीजों को समय रहते सकुशल दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको दिखाते हैं कि आग कैसे लगी और उस दौरान कैसा माहौल इस अस्पताल के अंदर देखने को मिल रहा था। राजधानी दिल्ली से आग लगने का मामला सामने आया है, जहां बुधवार सुबह सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लग गई। गनीमत ये रही कि यहां भर्ती सभी मरीजों को समय रहते शिफ्ट कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये आग कितनी भयानक लगी है। आईसीयू के कई बेड्स भी इस आग की चपेट में आ गए।
आग लगते ही आईसीयू में मौजूद मरीजों को जल्दी यहां से शिफ्ट करके सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि आईसीयू वार्ड में करीब 50 मरीज मौजूद थे। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक सुबह करीब 6:30 बजे उन्हें कॉल मिली कि सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लग गई है। सूचना मिलने के तुरंत बाद 9 गाड़ियों को यहां भेजा गया और कुछ देर बाद ही आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। हालांकि अब ये आग पूरी तरह बुझा दी गई है और अस्पताल के सीनियर्स की ओर से इस जगह का मुआयना किया जा रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ आशुतोष कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। करीब 1 साल से भी लंबे समय से बंद पड़े दिल्ली के चिड़ियाघर को अब आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। 1 अप्रैल से कोविड नियमों का दिशा निर्देश तय कर दिया गया है। इसके आधार पर ही यहाँ पर लोगों को एंट्री मिलेगी। आपको बता दें कि चिड़ियाघर अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी। और क्या कुछ नया रहेगा इस बार एंट्री के दौरान, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते 1 साल से बंद चिड़ियाघर 1 अप्रैल से पर्यटकों के लिए खुल रहा है। काफी लंबे समय से लोगों को चिड़ियाघर खुलने का इंतजार था, क्योंकि दिल्ली में अनलॉक के दौरान काफी पर्यटक स्थल खोल दिए गए थे, लेकिन चिड़ियाघर अभी तक नहीं खोला गया था। लेकिन अब कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इसे खोलने की तैयारी है। तो आइए आपको बताते हैं कोरोना काल में कैसे कर सकते हैं आप चिड़ियाघर की सैर। कोरोना काल में चिड़ियाघर घूमने के नियम। दिल्ली के चिड़ियाघर में बेहद सीमित संख्या में पर्यटकों को एंट्री दी जाएगी। एंट्री टिकट चिड़ियाघर की वेबसाइट से ऑनलाइन ही मिलेगा। कोरोना को देखते हुए पर्यटकों की एंट्री के लिए 2 स्लॉट बनाए गए हैं। पहला स्लॉट सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरा स्लॉट दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक रहेगा। एक स्लॉट में 1000 से 1500 तक पर्यटकों को एंट्री दी जाएगी। बच्चे हो या बड़े, सभी का मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा। चिड़ियाघर खुलने का समय 1 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक, 16 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक इसका समय रहेगा। हर शुक्रवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिन चिड़ियाघर बंद रहेगा। चिड़ियाघर की एंट्रेंस फीस, वयस्क व्यक्ति का टिकट 80 रुपए होगा। बच्चा जिसकी उम्र 0 से 5 साल होगी उसकी एंट्री फ्री होगी। बच्चा जिसकी उम्र 5 से 12 साल तक होगी उसका टिकट 40 रुपए होगा। सीनियर सिटीजन 60 साल से या उससे ऊपर 40 रुपए प्रति टिकट होगा। तो कोविड-19 से बचाव को देखते हुए इस बार टिकट ऑनलाइन बुक करने की ही व्यवस्था की गई है। बिना पहले से टिकट बुक किए चिड़ियाघर में एंट्री नहीं मिलेगी। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। बाहरी दिल्ली के होलंबी कला इलाके में एक संगीन मामला सामने आया। इस इलाके में कुछ बदमाशों ने आपसी कहासुनी के चलते एक शख्स की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इस युवक की हत्या के बाद परिवार वालों ने सड़क जाम कर दी और सरकार प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की। राजधानी दिल्ली से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां कुछ बदमाशों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साए परिवार वालों ने इलाके में जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर नारेबाजी की। मामला बाहरी उत्तरी दिल्ली के होलंबी कला इलाके का है, जहां एक युवक की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बंटी के रूप में हुई है, जो एक प्लांट से पानी लेने गया था। तभी उसका कुछ लोगों से विवाद हो गया था, जिसके बाद उन बदमाशों ने चाकू से गोदकर बंटी की हत्या कर दी। वहीं आनन फानन में बंटी को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर दी। वहीं परिजनों ने बताया कि बंटी पानी लेने के लिए गया था, लेकिन उसी दौरान 2 लड़कों ने उसके साथ मारपीट की और कुछ ही देर बाद और बदमाश भी वहां आ गए और चाकू से गोदकर बंटी की हत्या कर दी। वहाँ पे पहले उस लड़के को मारे, मेरे 10-12 लड़के मिलके।
वो भागा आया, जब तक हमें पता चली हम उसको पकड़े, बेटा न जाओ, कह रहा मम्मी बगैर बात के मुझे मारे हैं। बस भी एकदम से ही भाग आ गया और तुरंत ही उसे मारे, क्या मारे, चाकू मारे, बोतल मारे, बस बहुत घायल मेरा लड़का हो गया, खून में लथपथ, खून ही नहीं बंद हुआ, अस्पताल जाते ही खत्म हो गया। हाँ। पुलिस वाले तो सब लेडीज को भगा रहे हैं कि जाओ, तुम्हारा तो रोज का यही ड्रामा है, चौकी से भगा रहे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं लिखे हैं। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर जब बोला है तब जाके उन्होंने सुनवाई किया, नहीं तो कुछ भी नहीं किए हैं वो। हाँ, वो तो अभी 2-3 को पकड़े हैं, लेकिन थे 10-12 लड़के, भाग गए सारे। हम अपने लड़के को उठा के ले जाने में रह गए, वो भाग गए, उसके ही चक्कर में रहे, खून देख कर, चोट देख कर हम तो पागल हो गए। फिलहाल इलाके में माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल कुमार अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच नॉर्थ एमसीडी के महापौर जयप्रकाश ने निगम बोध घाट का दौरा किया और यहां पर कोविड नियमों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। निगम बोध घाट पहुंचे मेयर जयप्रकाश ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर कहर बरपा दिया है। बीते 24 घंटे में 1900 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसने दिल्ली वालों की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश ने निगम बोध घाट का दौरा किया और दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, दिल्ली में जिस प्रकार से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में दुखद मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, तो निगम होने के नाते हमारे जो निगम बोध घाट है, विशेषकर हमारा ये जो निगम बोध घाट जहाँ पर पूरी दिल्ली से लोग आते हैं, वहाँ हमेशा व्यवस्था ठीक रहती है, लेकिन फिर भी हम प्रोएक्टिव होकर के सारी चीज़ों का जायजा लेते हैं। आज हमने ध्यान दिया है क्या क्या चीज़ें, यहाँ अनाउंसमेंट लगातार हो रही है, यहाँ पीले गोले हम बना रहे हैं ताकि लोग आएँ, काउंटर अलग से बना रहे हैं कोविड के लिए, ताकि लोग अगर किसी कोविड से डेथ हो रही है तो उसी काउंटर पर जाकर के वो रजिस्ट्रेशन कराए। तो लगातार हम कदम दर कदम बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी के परिवारजन में दुखद मौत हुई है, उसको अंतिम संस्कार में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, उसके लिए हम संकल्पित है और हम अच्छे से काम करें। सर, पहले भी कई प्रकार की दिक्कत आई थी, क्या अब लगता है कि आने वाले समय में वो दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि कोविड के लिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अलग से वो बनेगा? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे पहले 100 के करीब प्लेटफॉर्म था, अब 120 प्लेटफॉर्म हो गए, तो 20 से प्लेटफॉर्म बढ़ गए, CNG स्टेशन भी हमारे बढ़ गए। लगातार दोनों प्रकार से जो संस्कार था उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व हमने यहाँ पे प्लांट का उद्घाटन किया है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का पोल्यूशन ना हो। तो हम काम करते जा रहे हैं, आगे किसी प्रकार की समस्या ना हो उसके लिए आज मैंने विजिट किया है। और जो छोटी मोटी यहाँ चीज़ें दिखाई दे रही है, हम विभाग को भी डायरेक्शन दे रहे हैं और जो यहाँ पर हमारा NGO काम करता है उनको भी हम सुझाव देंगे, वो उन पर काम करेंगे और लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि एक जगह लोग इकट्ठा न हो, ज्यादा भीड़ भी न लगाएं, साथ ही मास्क लगाकर लोग घरों से निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि समय रहते कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और इन सब निर्देशों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। वहीं निगम बोध घाट के संचालक का कहना है कि हमने कोविड के चलते होने वाली बॉडी के लिए अलग से व्यवस्था की है ताकि लोगों को परेशानी न हो। हमारे यहाँ पूरा प्रबंध है, जैसे पहले चल रहा था, कोई पहले शिकायत नहीं थी, आपने अभी कहा तो शिकायत यार थी, कोई भी शिकायत, किसी को वेटिंग नहीं हुई यहाँ पर। पहले तो हमारी 3 मशीनें खराब थी, अब 3 मशीनें भी ठीक हो गई हैं, प्लेटफॉर्म भी बढ़ा दिए गए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। फॉगिंग लगातार फॉगिंग हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, कोई भी प्रकार की समस्या हमारे हिसाब से यहाँ नहीं है। अभी मैक्सिमम 4 बॉडी आई हैं, उससे ज़्यादा जो भी बॉडी अगर ज़्यादा भी होगा, पहली बात तो वहाँ से ये प्राप्त है ना आए, ना कोविड फैले, लेकिन फिर भी अगर होगा तो यहाँ निगम की ओर से जो दिया गया है बड़ी पंचायत वैश्य विश्व अग्रवाल को, हम बिल्कुल तैयारी में हैं, कोई शिकायत नहीं है। ठीक। दरअसल दिल्ली में प्रशासन द्वारा लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अन्यथा हालत काफी खराब हो सकती है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, दिल्ली।
तो दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।